जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा दिन, मीराबाई चानू ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड। गेम्स रिकॉर्ड के साथ 49 किलोग्राम कैटेगरी में बनी चैंपियन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में देश के लिए यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कुल 201 किलोग्राम वेट उठाते हुए गेम्स रिकॉर्ड के साथ पहला स्थान हासिल किया है। चानू ने इस मैच में अपने पहले प्रयास में 84 किलोग्राम वेट उठाया। वहीं दूसरी कोशिश में उन्होंने 88 किलोग्राम का वेट उठाकर अपने पर्सनल बेस्ट की बराबरी की। तीसरी बार मीरा ने 90 किलोग्राम उठाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाई। मीराबाई ने क्लीन एंड जर्क के अपने पहले प्रयास में 109 किलोग्राम वेट उठाया और गोल्ड मेडल पक्का कर लिया। उन्होंने दूसरी कोशिश में 113 किलोग्राम वेट उठाया और तीसरी बार मीरा ने 114 किलोग्राम वेट उठाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पाई। इस तरह स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिलाकर उन्होंने 201 किलोग्राम उठाया। मॉरिशस की मैरी रनाइओसोवा ने 172 किलोग्राम वेट के साथ सिल्वर और कनाडा की हाना कामिंसी ने 171 किलोग्राम वेट उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। मीराबाई ने टोक्यो ओलंपिक में स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम वेट उठाया था। संकेत ने भी दिलाया है भारत को पहला मेडल। इससे पहले शनिवार को भारत के मेडल का खाता खुल गया था। वेट लिफ्टर संकेत महादेव ने शनिवार को मेंस 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। मलेशिया के मोहम्मद अनीस ने इस कैटेगरी का गोल्ड जीता। वहीं मेंस 61 किलोग्राम कैटेगरी में गुरु राजा पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड मलेशिया के अजनील मोहम्मद ने और सिल्वर पापुआ न्यू गिनी के मोरिया बारू ने जीता है। संकेत ने स्नैच के पहले प्रयास में 117 किलोग्राम वजन उठाकर अपना स्थान पक्का कर लिया था। रेलवे स्टेशन पर तड़प रही थी प्रेग्नेंट महिला, आरपीएफ ने कराई डिलीवरी। महतारी एक्सप्रेस आने में देर हुई तो महिला कांस्टेबल बन गई डॉक्टर और नर्स। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आरपीएफ की टीम का मानवीय चेहरा सामने आ रहा है। गुरुवार की रात महिला आरक्षकों ने रेलवे स्टेशन में प्रसव पीड़ा से तड़प रही प्रेग्नेंट महिला का न सिर्फ सुरक्षित प्रसव कराया, बल्कि नवजात के जन्म होने के बाद मां और बच्चे को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती भी कराया। घटना गतौरा रेलवे स्टेशन की है और महिला यूपी की रहने वाली बताई जा रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के रायगढ़ रूट का पहला स्टॉपेज गतौरा रेलवे स्टेशन है। यहाँ आरपीएफ के हेड कांस्टेबल वीएन सेन गुरुवार रात 11:30 बजे ड्यूटी पर थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि प्लेटफार्म में एक प्रेग्नेंट महिला दर्द से तड़प रही है। जानकारी मिलते ही उन्होंने महतारी एक्सप्रेस को कॉल किया। इसके साथ ही आरपीएफ पर पोस्ट प्रभारी भास्कर सोनी को सूचना दी। बिलासपुर से पहुंची महिला आरक्षकों ने कराया प्रसव। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ पोस्ट प्रभारी भास्कर सोनी ने मानवता दिखाते हुए शासकीय गाड़ी से तत्काल सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार, महिला आरक्षक सोनिया साहू, नेहा, गजेंद्र एवं शिवा को गतौरा भेजा। महिला आरक्षकों की टीम 11:55 बजे स्टेशन पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने स्टेशन के पास रहने वाली विमला नाम की महिला और उसकी बेटी सुमन से मदद मांगी। उनकी मदद से आरक्षक सोनिया और नेहा ने हिम्मत जुटाकर महिला का प्रसव कराया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिल गई और महिला ने नवजात बच्ची को जन्म दिया। आरपीएफ की टीम ने प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को देखकर पहले महतारी एक्सप्रेस को कॉल किया था। इसी बीच बिलासपुर से आरपीएफ की महिला आरक्षकों की टीम गतौरा पहुंच गई, लेकिन महतारी एक्सप्रेस भी नहीं पहुंची थी। महिला की तकलीफ को देखते हुए महिला आरक्षकों ने उसकी डिलीवरी कराने का फैसला लिया। डिलीवरी होने के बाद महतारी एक्सप्रेस एवं वहां पहुंची तब महिला व उसके नवजात शिशु को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां बच्चे और मां दोनों स्वस्थ हैं। बच्चों का किडनैपर सेंट्रल जेल से भाग गया है। पैरोल के बाद लौटना था, गेट से हो गया फरार। मेडिकल संचालक से 2 करोड़ फिरौती भी मांगी थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित केंद्रीय जेल के गेट से एक कैदी फरार हो गया। वह 18 दिन के पैरोल पर अपने गांव गया था। शुक्रवार को उसके जेल से वापसी होनी थी। देर शाम तक जब वह वापस जेल नहीं पहुंचा, तब प्रबंधन ने उनके परिजनों को कॉल किया। इसी दौरान परिजनों ने बताया कि अभी उसे जेल के गेट तक पहुंचाकर लौटे हैं। उसके बाद पता चले कि वह जेल के गेट से अंदर जाने के बजाय फरार हो गया है। जेल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। फरार कैदी मुंगेली का रहने वाला है और 2 स्कूली बच्चों के अपहरण के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। पुलिस के अनुसार मुंगेली जिले के करही निवासी अनिल कुमार पाठे 30
वर्ष को 2018 में अपहरण के केस में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद से वह सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। उसके जेल में रहते हुए परिजनों ने उसे पैरोल पर छोड़ने की मांग की थी। इसके बाद जेल महानिदेशक के आदेश पर अनिल को 11 जुलाई को 18 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया था। शाम तक पहुंचना था लेकिन जेल वापस नहीं हुआ। वह 18 जुलाई तक पैरोल में था, लिहाजा उसे शुक्रवार की शाम को जेल लौटना था। देर शाम तक वह जेल नहीं पहुंचा तब जेल प्रबंधन ने उनके परिजनों को कॉल किया और अनिल पाठक की जेल वापसी की जानकारी मांगी। परिजनों ने तो जवाब दिया। उसे सुनकर जेल प्रबंधन भी हैरान रह गए। परिजनों ने जेल प्रबंधन को बताया कि शुक्रवार की शाम उसे सेंट्रल जेल के गेट तक छोड़कर आए थे। उनकी बातों को सुनकर जेल प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला। तब जेल गेट के पास से कैदी को फरार होने की बात सामने आ रही है। दरअसल परिजन उसे गेट तक छोड़ने के बाद घर लौट गए। इधर परिजनों के जाने के बाद अनिल जेल के अंदर जाने के बजाय गेट से ही फरार हो गया। शुक्रवार की रात जेल के मुख्य प्रहरी श्रीधर कुमार ने उसके फरार होने की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ड्रीमलैंड स्कूल के 2 बच्चों को किया था अपहरण और उसके मेडिकल स्टोर संचालक विनोद केसरवानी के 2 बेटे हर्ष और विक्की ड्रीमलैंड स्कूल में पढ़ते थे। उनकी दुकान के सामने ही एक आकाश यादव मूंगफली का ठेला लगा था। उससे हर्ष और विक्की की पहचान हो गई थी। आकाश ने हर्ष और विक्की के अपहरण की योजना बनाई और इसके बाद अपने साथियों के साथ दोनों बच्चों का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद अपहरणकर्ता ने मेडिकल स्टोर संचालक पिता को फोन कर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने उसको तलाश कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छत्तीसगढ़ स्टील कोयला उद्योग में कोयला संकट, हर महीने 1.5 करोड़ टन की जरूरत है। ACCL दे रही 60 लाख टन। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से मांगी है मदद। छत्तीसगढ़ का स्टील उद्योग कोयले की गहरे संकट के फंसने वाला है। स्टील उद्योग को हर महीने 1 करोड़ 50 लाख टन कोयले की जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार की कंपनी साउथ ईस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड ACCL उन्हें केवल 60 लाख टन कोयले की आपूर्ति कर रही है। अब अगस्त महीने में कोयले की आपूर्ति रोकने की बात कही भी जा रही है। उद्योग समूहों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर मदद मांगी है। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति वर्ष 15 करोड़ टन से अधिक कोयले का उत्पादन होता है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में उत्पादित कोयले का अधिकांश भाग अन्य राज्यों में भेजा जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ स्टील उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य में अनेक बड़ी स्टील उत्पादक इकाइयों के अलावा सैकड़ों छोटी इकाइयां भी हैं, जो लाखों लोगों की जीविका का आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयले के संकट के कारण ही राज्य के स्टील उत्पादकों एवं अन्य इकाइयों पावर प्लांट्स को छोड़कर जो ACCL द्वारा अगस्त माह से कोयले की आपूर्ति रोकने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। पावर प्लांट को छोड़कर अन्य सभी इकाइयां तालेबंदी की स्थिति बन जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे पत्र में लिखा कि राज्य के स्टील निर्माताओं को वर्तमान में 60 लाख टन कोयले प्रति माह ACCL द्वारा दिया जा रहा है, जबकि उनकी मासिक आवश्यकता लगभग 1.5 करोड़ टन है। आप सहमत होंगे कि देश के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य को उसके लघु उद्योग को कोयले की आपूर्ति न किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यजनक निर्णय होगा। कोयला संकट से रेल बंदी की बात भी उठाई गई है। ACCL को निर्देशित करने की मांग, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी को राज्य के स्टील उत्पादकों की आवश्यकता के अनुसार कोयले की आपूर्ति निर्बाध जारी रखने की मांग की है। उन्होंने कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री इस संबंध में ACCL के अधिकारियों को निर्देश दे ताकि राज्य में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न होने से रोका जा सके। सीएम भूपेश बघेल बोले, देश की संपत्ति बेचना ही गुजरात मॉडल। प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए भूपेश बघेल सहित शशि थरूर, RPF के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी पहुंच गए। कांग्रेस के अनुषंगिक संगठन ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का 5वां वार्षिक सम्मेलन शनिवार को रायपुर में शुरू हो गया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब प्रोफेशनल कांग्रेस का सम्मेलन यहां हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष शशि थरूर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया आदि ने सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी पहुंचे। राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सांसद शशि थरूर ने कहा, जब हमें दिल्ली जैसी जगहों में लोग पूछते हैं कि आपकी सरकार आएगी तो किस तरह का काम करेंगे, मैं उन्हें गर्व से छत्तीसगढ़ की मिसाल देता हूँ।
जिस तरह छत्तीसगढ़ में विकास और बदलाव हो रहे हैं, हम पूरे देश में यह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों, मजदूरों और सभी वर्गों के जिस तरह से कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, वह एक मिसाल है। इसे आम जन की जरूरतों को समझकर उनके लिए काम करना है। छत्तीसगढ़ में यही हुआ है। थरूर ने कहा कि हमें संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर केंद्रित होकर काम करना होगा। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के लिए हर राज्य में समर्पित सदस्य बनाने हैं, जो हमारी संस्कृति परंपरा के प्रति समर्पित रहकर उसे आगे ले जाने का काम करे। उद्घाटन समारोह में कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव, राजीव अरोरा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छतीश चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन का समापन रविवार को होगा। मुख्यमंत्री बोले, आज कोई गुजरात मॉडल की चर्चा तक नहीं करता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, देश देख रहा है कि गुजरात मॉडल का क्या हश्र हुआ है। आज 9 साल बाद कोई गुजरात मॉडल की चर्चा भी नहीं करता। हम जब आज गुजरात मॉडल को भोग रहे हैं, देश में महंगाई, गरीबी, भूखमरी बढ़ रही है, उसके उलट हमारी सरकार ने न्यूनतम आय और न्यूनतम आवश्यकता पर जोर दिया है। यदि आप सीधे आम आदमी के पास पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तो वह पैसा खर्च करेगा। उपभोक्ता के रूप में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की संपत्ति को लगातार बेचना ही शायद गुजरात मॉडल है और सबको रोजगार देना छत्तीसगढ़ का मॉडल है। भाजपा सरकार मजाक बनाती है, लेकिन यहाँ लोगों को चेहरे पर खुशी है। जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।